हेलो एवरीवन, आपका अंजुशा स्टडीज़ में स्वागत है गाइस। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ भारतीय संसद आर्टिकल 79 से 122 आर्टिकल तक हमारी संसद के आर्टिकल्स हैं इसमें। ओके, तो गाइस आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिएगा। अभी देखिए संसद का गठन। संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल हैं। यानी संसद किन 3 अंग से बनती है? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। हमारे पेपर में ये क्वेश्चन बहुत आते हैं कि संसद का गठन में कितने अंग हैं। तो कितने अंग हैं गाइस? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। ओके, ये तीनों अंग से मिलकर संसद बनती है। ओके, अभी देखिए लोकसभा निम्न सदन है, जिसे प्रथम चैम्बर या प्रसिद्ध सदन भी कहते हैं। आप इसे लर्न रखेंगे कि लोकसभा निम्न सदन, प्रथम चैम्बर या प्रसिद्ध सदन भी इसको बोला जाता है। तथा राज्यसभा उच्च सदन, द्वितीय चैम्बर अथवा बुजुर्गों का सदन कहलाता है। ओके गाइस, तो देखिए राज्यसभा का संयोजन किस प्रकार होता है, यानी राज्यसभा का गठन किस प्रकार होता है, कौन कौन उसमें भाग लेते हैं और कौन कौन इसमें कितने सदस्य कहाँ से चुनकर आते हैं। ओके, तो देखिए राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है, यानी 250 निर्धारित की गई है राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या। ओके, तो ये अधिकतम संख्या है, यानी कि इससे ज़्यादा संख्या नहीं हो सकती है राज्यसभा की। अभी देखिए जिनमें से 238 सदस्य राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में से अप्रत्यक्ष रूप से चयनित के प्रतिनिधि होते हैं और शेष 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। यानी कि 238 सदस्य तो राज्यों और संघ राज्यों से आते हैं, अप्रत्यक्ष तरीके से होते हैं, क्योंकि इनका चुनाव जनता द्वारा नहीं किया जाता है। ओके, अभी देखिए और शेष 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। जो भी सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं वो किसी जो कि गाइस साहित्य से रिलेटेड होते हैं, विज्ञान, कला और समाज सेवा से जुड़े होते हैं, उन सदस्यों में से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं राज्यसभा के लिए। ओके, अभी देखिए हम देखेंगे कि ये तो इसका स्ट्रक्चर है कि इतने तो होने ही चाहिए। ओके, और हम देखेंगे कि वर्तमान में कितने हैं, जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है इस समय राज्यसभा के सदस्य कितने हैं। देखिए गाइस, वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य 245 हैं, यानी 245 सदस्य राज्यसभा के वर्तमान में हैं, जिसमें से 229 सदस्य राज्यों के द्वारा चुने गए हैं, 4 सदस्य संघ शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। ओके गाइस, तो देखिए इनमें से याद रखना है आपको 229 सदस्य राज्यों से चुन के आते हैं और 4 सदस्य संघ शासित प्रदेशों से चुन के आते हैं और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। ओके, अब आप देखिए कि जो सबसे ज़्यादा सदस्य राज्यसभा में कहाँ से चुन के आते हैं? उत्तर प्रदेश से। ओके, सबसे ज़्यादा सदस्य उत्तर प्रदेश के राज्यसभा में भाग लेते हैं। ओके, एक सेकेंड, अभी नेक्स्ट देखते हैं हम पॉइंट। संविधान की 4थी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के मध्य सीटों के बंटवारे से संबंधित है। जो संविधान की 4थी अनुसूची है वो राज्यसभा से रिलेटेड है। हमें पेपर में ये क्वेश्चन बहुत आता है कि संविधान की 4थी अनुसूची किससे रिलेटेड है। तो किससे रिलेटेड है गाइस? राज्यसभा में राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के मध्य सीटों के बंटवारे से रिलेटेड है 4थी अनुसूची। आप इसको लर्न रखिएगा, बिकॉज ऑफ ये पेपर में क्वेश्चन बहुत आता है। राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि का चयन राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। ओके, तो कौन भाग लेते हैं इसमें? राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं, जो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, वो इसमें भाग लेते हैं। ओके, राज्यसभा में राज्यों के लिए सीटों का आवंटन उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाता है। यानी जिस राज्य की जनसंख्या अधिक होती है वहाँ से अधिक राज्यसभा के लिए सदस्य चुनकर जाते हैं। बिकॉज ऑफ उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो वहाँ से ज़्यादा सदस्य राज्यसभा में चुन के जाते हैं। ओके,
अभी देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि का चयन राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। ओके, ये हमने देख लिया। हम नेक्स्ट देखते हैं। तो आपको राज्यसभा से रिलेटेड पूरा टॉपिक समझ में आ गया है, तो हम एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। गाइस देखिए, जैसे आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए कि राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो हम लिखेंगे 250। और अगर हमसे पूछा जाए कि वर्तमान में कितनी है, तो हम लिखेंगे 245। ओके, और पूछा जाए कि इनमें से कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, तो कितने किए जाते हैं? 12 सदस्य। और ये क्वेश्चन भी बहुत पेपर में आता है गाइस कि वो किस क्षेत्र से होते हैं, तो वो साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा, इन सब क्षेत्रों से राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य चुनकर राज्यसभा में भेजे जाते हैं। ओके, अभी नेक्स्ट देखेंगे हम कि उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा सदस्य राज्यसभा में पहुंचते हैं। ओके, राज्यसभा से रिलेटेड ये सारी हमारी बातें थी। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, लोकसभा का संयोजन। कि लोकसभा का संयोजन किस प्रकार किया जाता है, यानी लोकसभा की संरचना क्या है। तो देखिए गाइस, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 552। यानी कि निर्धारित है ये कि 552 से अधिक संख्या नहीं हो सकती लोकसभा के सदस्यों की। इनमें से 530 सदस्यों को राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं और 20 सदस्य संघ शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं। यानी जो 530 सदस्य हैं ये राज्यों से चुन के आते हैं। जो हमारे राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, इन सब से चुन के कितने आते हैं? 530। और 20 सदस्य संघ शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं। दिल्ली, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, दमनदीप। ओके, इन सब से चुन के आते हैं। ओके, और शेष 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो भारतीय समुदाय से चुने जाते हैं। ओके ओके गाइज, तो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे अब हम। वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 है। कितनी है वर्तमान में? 545 है। और इनकी संख्या 500 से कम नहीं हो सकती है, 500 तक होती है और अधिकतम हो सकती है 552 तक। और वर्तमान में है 545। लोकसभा में राज्यों की प्रतिनिधियों का चुनाव संबंधित निर्वाचित क्षेत्र के लोगों द्वारा किया जाता है। यानी लोकसभा में जो राज्यों के प्रतिनिधियों चुन के जाते हैं वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। बिकॉज आप देखते होंगे कि हर 5 साल के बाद चुनाव होते हैं पीएम के इलेक्शन के लिए, तो उसमें हम जनता खुद पार्टिसिपेट करती है। ओके, राज्यसभा में जनता खुद पार्टिसिपेट नहीं करती है। जनता के जो प्रतिनिधि होते हैं विधानमंडल में गए हुए, वो आगे जाके राज्यसभा का निर्वाचन करते हैं। लेकिन लोकसभा का निर्वाचन जनता के द्वारा किया जाता है, यानी प्रत्यक्ष रूप से इसमें निर्वाचन होता है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हम। संविधान के 61 में संविधान संशोधन 1988 द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 संशोधन अधिनियम जो कि 1989 में पास किया गया था। 1988 में तो ये लाया गया था और 1989 में इसे पास किया गया था, जिसमें मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ये भी पेपर में क्वेश्चंस बहुत आता है गाइस। ओके, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अब हमारा, संसद के दोनों सदनों की अवधि। अभी देखिए, संसद के जो दोनों सदन हैं इनकी अवधि कितनी रहती है। ओके, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है। ओके, इसको आप ध्यान में रखिए, इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। हालांकि इसके बारे में 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवा मुक्त हो जाते हैं। इसमें क्या होता है कि 1/3 यानी 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवा मुक्त हो जाते हैं। सेवा मुक्त होने वाले सदस्य कितनी ही बार पुनर्निर्वाचित और पुनर्नामांकन के लिए पात्र होते हैं। यानी जो सेवा मुक्त हो जाते हैं वो दोबारा भी इसका सदस्य बनने के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। राज्यसभा के विपरीत लोकसभा एक स्थायी सदन नहीं है।
अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा कैसा सदन है, स्थायी सदन है या अस्थायी सदन है, तो राज्यसभा कैसा सदन है, स्थायी सदन है। और जो लोकसभा है ये अस्थायी सदन है, बिकॉज ऑफ ये हर 5 साल के बाद वहाँ पे नई सरकार बनती है। ओके, हर 5 साल के बाद जनता के द्वारा अपने प्रतिनिधि चुन के भेजे जाते हैं लोकसभा में, वो मिलकर प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। इसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे कि प्रधानमंत्री का चुनाव किस तरीके से होता है। फिलहाल हम देखते हैं कि लोकसभा से रिलेटेड जो भी टॉपिक है। इसका सामान्य कार्यकाल आम चुनाव के बाद प्रथम बैठक से 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है। जो भी चुनाव होते हैं उसके बाद जो प्रथम बैठक होती है उससे लेकर के 5 साल की अवधि तक होता है। इसके उपरांत वह स्वतः भंग हो जाती है। इसके बाद खुद ही खत्म हो जाती है, उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, नए सिरे से दोबारा चुनाव होते हैं उसके। सांसद देखिए, सांसद बनने के लिए पात्रता और गैर पात्रता, यानी सांसद कौन व्यक्ति बन सकता है और कौन व्यक्ति नहीं बन सकता है। देखिए, पात्रता, भारत का नागरिक हो। राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है, लेकिन लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। आप इसे इस तरीके से लर्न रख सकते हैं कि राज्यसभा है वो बड़ा सदन है, तो यानी उसके लिए 30 वर्ष आयु चाहिए, और न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए लोकसभा के लिए। लोकसभा जो है वो छोटा सदन है, इसलिए उसमें 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। ओके, अभी देखिए, वह संसद द्वारा निर्धारित अन्य पात्रता रखता हो। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार उन्होंने निर्धारित किया है कि कौन कौन सदस्य सांसद बन सकता है। ओके, अभी देखिए, सांसद चुने जाने के लिए अपात्रता होने के लिए, यानी जो व्यक्ति सांसद नहीं बन सकता है वो उसके क्या पॉइंट है, यदि वह संघ अथवा राज्य सरकार के अंतर्गत किसी लाभ के पद पे हो, यानी कि अगर वो संघ या फिर राज्य सरकार है उसके कोई लाभ के पद हैं उनके ऊपर हो तो वो इसके लिए आवेदन नहीं कर सकता। यदि वो पागल हो गया हो या अथवा न्यायालय द्वारा पागल करार कर दिया गया हो तो वो सदस्य बनने की योग्यता नहीं रखता। यदि वह दिवालिया हो गया हो तो वो सदस्य बनने की योग्यता नहीं रखता। यदि वह भारत का नागरिक ना हो अथवा उसने स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ली हो तो वो सदस्य नहीं बनता है लोकसभा का और राज्यसभा का, अथवा किसी विदेशी राज्य के प्रति उसकी निष्ठा का संज्ञान होता हो। यदि वह संसद द्वारा बनाए किसी कानून RPA 1951 के तहत अयोग्य करार दे गया हो तो भी वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। संविधान ये भी निर्धारित करता है कि यदि कोई व्यक्ति 10वीं अनुसूची के तहत प्रावधानों के अंतर्गत दल बदल के आधार पर अयोग्य करार किया गया हो तो उसे संसद की सदस्यता निष्कासित कर दिया जाएगा। यानी कि जो 10वीं अनुसूची है हमारी उसमें दल बदल से रिलेटेड कानून है कि जो भी संसद होते हैं वो उसमें अगर आज वो कांग्रेस में है कल को वो भाजपा में चले जाएं तो वो दल बदल कहलाता है। ओके, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर किसी ने दल बदल की प्रक्रिया को किया हो और अयोग्य करार दिया गया हो तो वो भी निष्कासित हो जाता है, उसे संसद की सदस्यता ग्रहण नहीं हो पाती है। देखिए, दोहरा सदस्यता, कोई भी व्यक्ति एक समय में संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता। ये एक पॉइंट है कि अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि दोहरी सदस्यता है किसी व्यक्ति का, संसद के दोनों सदनों का सदस्य हो सकता है वो या नहीं हो सकता है, तो नहीं हो सकता है। कोई सदन किसी सदस्य की सीट को तब रिक्त घोषित कर सकता है जब वह सदस्य सभापति की मंजूरी लिए बिना सदन की बैठकों को लगातार 60 दिन के लिए अनुपस्थिति रहे। अगर कोई व्यक्ति 60 दिनों तक संसद में नहीं आता है तो उसकी जो सदस्यता है वो ख़त्म हो जाती है। ओके, तो गाइज ये है हमारा टॉपिक आज का। तो देखिए गाइज, ये सारी जो भी पॉइंट हैं ये वो व्यक्तियों के लिए हैं जो इनमें से कोई भी पॉइंट उनका हो तो वो इससे संसद के सदस्य नहीं बन सकते हैं। ओके, अभी देखिए, तो आज की ये थी हमारी वीडियो गाइज। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिएगा
और इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए साइड में बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की अपडेट मिल जाए। और गाइज़, अगर आप करंट अफेयर्स या जीके से रिलेटेड टॉपिक्स देखना चाहते हैं तो आप मेरी चैनल पर जाके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज़।